उत्तराध्ययन पहला अध्याय विनय श्रुत। विनय का विधान, प्रकार और महत्व। जो संयोग से मुक्त है, अनगार है, भिक्षु है, उसके विनय को क्रमशः प्रकट करूंगा। मुझे सुनो। जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु की शुश्रूषा करता है, गुरु के इंगित और आकार को जानता है, वह विनीत कहलाता है। जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, गुरु की शुश्रूषा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और इंगित तथा आकार को नहीं समझता, वह अविनीत कहलाता है। जैसे सड़े हुए कानों वाली कुतिया सभी स्थानों से निकाली जाती है, वैसे ही दुशील गुरु के प्रतिकूल वर्तन करने वाला और वाचाल भिक्षु गण से निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार सूअर चावलों की भूसी को छोड़कर विष्ठा खाता है, वैसे ही अज्ञानी भिक्षु शील को छोड़कर दुशील में रमण करता है। अपनी आत्मा का हित चाहने वाला भिक्षु कुतिया और सूअर की तरह दुशील मनुष्य के अभाव को सुनकर अपने आप को विनय में स्थापित करे। इसलिए विनय का आचरण करे कि जिससे शील की प्राप्ति हो। जो बुद्ध पुत्र और मोक्ष का अर्थी होता है, वह कहीं से भी नहीं निकाला जाता। भिक्षु आचार्य के समीप सदा प्रशांत रहे, वाचालता न करे, उनके पास अर्थयुक्त पदों को सीखे और निरर्थक पदों का वर्जन करे। पंडित भिक्षु के गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर क्रोध न करे, क्षमा की आराधना करे, क्षुद्र व्यक्तियों के साथ संसर्ग, हास्य और क्रीड़ा न करे। भिक्षु चंडालोचित कर्म यानी कि क्रूर व्यवहार न करे, बहुत न बोले, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे और उसके पश्चात अकेला ध्यान करे। भिक्षु सहसा चंडालोचित कर्म कर उसे कभी भी न छिपाए। अकरणीय क्रिया हो तो किया और नहीं किया हो तो न किया कहें। जैसे अविनीत घोड़ा चाबुक को बार बार चाहता है, वैसे विनीत शिष्य गुरु के वचन यानी आदेश उपदेश को बार बार न चाहे। जैसे विनीत घोड़ा चाबुक को देखते ही उन्मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के इंगित और आकार को देखकर अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ दे। आज्ञा को न मानने वाले और अंट संट बोलने वाले कुशील शिष्य कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं। चित्त के अनुसार चलने वाले और पटुता से कार्य को संपन्न करने वाले शिष्य दुराशय गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। बिना पूछे कुछ भी न बोलो, पूछने पर असत्य न बोलो। क्रोध आ जाए तो उसे विफल कर दें, प्रिय और अप्रिय को धारण करें, राग और द्वेष न करें। आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही दुर्दम है। दमित आत्मा ही इहलोक और परलोक में सुखी होता है। अच्छा यही है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूं। कुछ लोग बंधन और वध के द्वारा दमन मेरा करे, यह अच्छा नहीं है। लोगों के समक्ष या एकांत में, वचन से या कर्म से कभी भी आचार्य के प्रतिकूल वर्तन न करें। आचार्यों के बराबर न बैठें और आगे और पीछे न बैठे। उनके उरु से अपना उरु सटा कर न बैठे। बिछौने पर बैठे बैठे ही उनके आदेश को स्वीकार न करें, किंतु उसे छोड़कर स्वीकार करें।
संयमी मुनि गुरु के समीप पलथी लगाकर न बैठे। पक्ष पिंड कर यानी कि दोनों हाथों से घुटनों और साथल को बांधकर तथा पैरों को फैलाकर न बैठे। आचार्यों के द्वारा बुलाए जाने पर किसी भी अवस्था में मौन न रहें। गुरु की प्रसाद को चाहने वाला मोक्षाभिलाषी शिष्य सदा उनके समीप रहे। धृतिमान शिष्य गुरु के साथ आलाप करते और प्रश्न पूछते समय कभी भी बैठा न रहे, किंतु वे जो आदेश दे उसे आसन को छोड़कर संयत मुद्रा में यत्नपूर्वक स्वीकार करे। आसन पर अथवा शैया पर बैठा बैठा कभी भी गुरु से कोई बात न पूछे। उनके समीप आकर उकड़ू बैठ हाथ जोड़कर पूछे। इस प्रकार जो शिष्य विनय युक्त हो उसके पूछने पर गुरु सूत्र, अर्थ और तदुभय जैसे सुने हो जाने हुए हो वैसे बताए। भिक्षु असत्य का परिहार करे, निश्चयकारिणी भाषा न बोले, भाषा के दोषों को छोड़े, माया का सदा वर्जन करे। किसी के पूछने पर भी अपने, पराये या दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा अकारण ही सावध्य न बोले, निरर्थक न बोले और मर्म भेदी वचन न बोले। कामदेव के मंदिरों में, घरों में, दो घरों के बीच की संधियों में और राजमार्ग में अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे और न संलाप करे। आचार्य मुझ पर कोमल या कठोर वचनों से जो अनुशासन करते हैं वह मेरे लिए लाभ के लिए है, ऐसा सोचकर जागरूकता पूर्वक उनके वचनों को स्वीकार करे। मृदु या कठोर वचनों से किया जाने वाला अनुशासन हित साधन का उपाय और दुष्कृत का निवारक होता है। प्रज्ञावान मुनि उसे हित मानता है, वही असाधु के लिए द्वेष का हेतु बन जाता है। भय मुक्त बुद्धिमान शिष्य गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर मानते हैं, परंतु मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए वही सहिष्णुता और चित्त विशुद्धि करने वाला गुण वृद्धि का आधारभूत अनुशासन द्वेष का हेतु बन जाता है। जो गुरु के आसन से नीचा हो, अकंपमान हो और स्थिर हो, जिसके पाए धरती पर टिके हुए हों, वैसे आसन पर बैठे, प्रयोजन होने पर भी बार बार न उठे और प्रयोजन के बिना तो उठे ही नहीं, बैठे तब स्थिर एवं शांत बैठ हाथ पैर आदि से चपलता न करे। समय पर भिक्षा के लिए निकले, समय पर लौट आए, अकाल को वर्जन कर जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे। भिक्षु परिपाटी यानी पंक्ति लाइन में खड़ा न रहे, गृहस्थ के द्वारा दिए हुए आहार की ऐषणा करे, प्रतिरूप मुनि के वेश में ऐषणा कर यथा समय मित आहार करे। मिच्छामि दुक्कडम। पहले से ही अन्य भिक्षु खड़े हों तो उनसे अति दूर या अति समीप खड़ा न रहें और देने वाले गृहस्थों की दृष्टि के सामने भी न रहें, किंतु अकेला खड़ा रहे, भिक्षुओं को लांघ कर भक्त लेने के लिए न जाए। संयमी मुनि प्रासूक और गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार ले, किंतु अति ऊंचे या अति नीचे स्थान से लाया हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले। संयमी मुनि
प्राणी और बीज रहित, ऊपर से ढके हुए और पार्श्व में भित्ति आदि से समृद्ध उपाश्रयों में अपने सहधर्मी मुनियों के साथ भूमि पर न गिराता हुआ यत्न पूर्वक आहार करे। बहुत अच्छा किया है भोजन आदि, बहुत अच्छा पकाया है घेवर आदि, बहुत अच्छा छेदा है पत्ती का साग आदि, बहुत अच्छा हरण किया है साग की कड़वाहट आदि, बहुत अच्छा मरा है चूरमे में घी आदि, बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है जलेबी आदि में, बहुत इष्ट है। मुनि इन सावध्य वचनों का प्रयोग न करे। जैसे उत्तम घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक आनंद पाता है, वैसे ही पंडित यानी विनीत शिष्य पर अनुशासन करता हुआ गुरु आनंद पाता है। जैसे दुष्ट घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक खिन्न हो जाता है, वैसे ही बाल यानी अविनीत शिष्य पर अनुशासन करता हुआ गुरु खिन्न होता है। पाप दृष्टि वाला शिष्य गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को भी ठोकर मारने, चांटा चिपकाने, गाली देने व प्रहार करने के समान मानता है। गुरु मुझे पुत्र, भाई और स्वजन की तरह अपना समझकर शिक्षा देते हैं। ऐसा सोच विनीत शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है, परंतु कुशिष्य हितानुशासन से शासित होने पर अपने को दास तुल्य मानता है। शिष्य आचार्य को कुपित न करे, स्वयं भी कुपित न हो, आचार्य का उपघात करने वाला न हो, उनका छिद्रान्वेषी न हो। आचार्य को कुपित हुए जानकर विनीत शिष्य प्रतीतिकारक या प्रीतिकारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे, हाथ जोड़कर उन्हें शांत करे और यूं कहे कि मैं पुनः ऐसा नहीं करूंगा। जो व्यवहार धर्म से अर्जित हुआ है, जिसका तत्वज्ञ आचार्यों ने सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ मुनि कहीं भी गर्हा को प्राप्त नहीं होता। आचार्य के मनोगत और वाक्यगत भावों को जानकर उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्य रूप में परिणित करे। जो विनय से प्रख्यात होता है, वह सदा बिना प्रेरणा दिए ही कार्य करने में प्रवृत्त होता है। वह अच्छे प्रेरक गुरु की प्रेरणा पाकर तुरंत ही उनके उपदेशानुसार भली भांति कार्य संपन्न कर लेता है। मेघावी मुनि उक्त विनय पद्धति को जानकर उसे क्रियान्वती करने में तत्पर हो जाता है। उसकी लोक में कीर्ति होती है। जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है, उसी प्रकार वह आचार्यों के लिए आधारभूत बन जाता है। उस पर तत्वविद पूज्य आचार्य प्रसन्न होते हैं। अध्ययन काल से पूर्व ही वे उसके विनय समाचरण से परिचित होते हैं। वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूत विपुल श्रुत ज्ञान का लाभ करवाते हैं। वह पूज्य शास्त्र होता है, उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं। वह गुरु के मन को भाता है। वह कर्म संपदा 10 विध समाचारी से संपन्न होकर रहता है। वह तपः समाचारी और समाधि से समृद्ध होता है। वह 5 महाव्रतों का पालन कर महान तेजस्वी हो जाता है। देव, गंधर्व और मनुष्यों से पूजित वह विनीत शिष्य मल और पंख से बने हुए शरीर को त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध होता है या अल्प कर्म वाला महार्दिक देव होता है। ऐसा
मैं कहता हूं। अध्ययन के दौरान मेरे द्वारा हुए किसी भी तरह की त्रुटि के लिए मिच्छामि दुक्कडम।